आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। मानव उत्थान सेवा समिति के महामंत्री हैं और वरिष्ठ तो काफ़ी नॉलेज है उस बारे में, हम जानते हैं उनसे आप जानने के बारे में बस आप। मैं निवेदन करूँगा सभी पुस्तक प्रेमियों से कि पहले इस पुस्तक मेला के उद्देश्य को समझें। पुस्तक मेला क्यों लगाया गया? ऐसे हर कुछ आपको सुनने को मिलेगा ज्ञान विज्ञान से हिसाब से, लेकिन पुस्तक एक आदर्श है, एक संहिता है, आचार संहिता कि हम अपने लाइफ को किस प्रकार से ढालें, किस प्रकार से प्रयोग में लें जिससे हमारा लाइफ पीसफुल हो। ऐसे आज भौतिक वैज्ञानिक युग में हर तरह के विज्ञान फैले हुए हैं, लेकिन पुस्तक कुछ ऐसी चीज़ है जो समाज का दर्पण को। नालंदा विश्वविद्यालय का आपने सुने होंगे, कितने ग्रंथागार थे और उसी के कारण हमारे विश्व में, हमारे देश में, विश्व में सारे ज्ञान विज्ञान से ओत-प्रोत हमारे मनुष्य हुआ करते थे। तो यह पुस्तक मेला हम सब को प्रेरणा देता है कि देखो, सब कुछ जानने के बाद नो thyself, तुम अपने आप को जानो, क्योंकि सब कुछ तो जान लिए, भौतिक संपदा में उन्नति कर ली, लेकिन आप आखिर ये जो श्वास चल रहा है उसके लिए बारे में क्या जानते हो? श्वास कब आया, कब नहीं आया, नोबडी कैन नो दैट। इसलिए इस श्वास के रहस्य को जानने के लिए एक पुस्तक मेला लगाया जाता है, और पुस्तक में भी आपको चयन करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रकार के पुस्तक हर सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। लेकिन आपका आना पुस्तक मेले में तभी सार्थक होगा जबकि आप ज्ञान विज्ञान भौतिक के साथ साथ अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के संबंध में पुस्तक को खरीदें और उस पुस्तक को पढ़ें। एक हमारे स्टॉल पर मिलेगा एक छोटी सी किताब, सबसे छोटी, और उसको कई कीमती सत्य का निर्णय। हमारे जीवन में भी यह जो सत्य का निर्णय, हमने बहुत बड़ी चीज को पढ़ा था, सब कुछ किया था, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सत्य का निर्णय आया, वो किताब को मैंने पढ़ा, हमारे जीवन के सारी प्रकार की शंकाएं समाप्त हुई और हम अध्यात्म को जानने के लिए खातिर हुए, अध्यात्म को जानने के लिए आगे बढ़े। और सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से आज यह मानव उत्थान सेवा समिति इस कार्य को कर रही है कि आप अपने आप को जानो। आपने बहुत भौतिक विकास कर लिए हो, लेकिन सारे भौतिक विकास के साथ साथ जब तक आप अपने आंतरिक को नहीं जानोगे, अंतर मन को नहीं जानोगे, अध्यात्म ज्ञान को नहीं जानोगे, अपने श्वास को नहीं जानोगे, इसको प्रणव मंत्र के रूप में कहा गया है। वो प्रणव क्या है? वो अनुभूति है, वो सब्जेक्ट नहीं है, भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, और किसी प्रकार के कोई रिचुअल्स नहीं है। जब आप अपने अंतर जगत में जाओगे तो उस अध्यात्म का, उस प्रणव का आपको बोध होगा। एक कब बोध होगा? जब आप समय के तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओगे। आप किसी भी भाषा को जानने के लिए आप उसके मास्टर के पास जाते हैं, अंग्रेजी जानने के लिए अंग्रेजी के टीचर के पास जाते हैं, विज्ञान के पढ़ने वाले विज्ञान के प्रोफेसर के पास, लेक्चर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं। ऐसे अध्यात्म के प्रणव के रहस्य को जानने के लिए आप सबको अपने सदगुरु के समय के सदगुरु के महापुरुष के जाना पड़ेगा और उनकी शरणागति होकर के उनसे ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और वो जब आपको एक युक्ति बनाएंगे, जो युक्ति गुरुदेव बताएगी, मन में शांति आ जाएगी, जिससे सारे जो भ्रम है समाज का आपका समाप्त हो जाएगा। आइए इस पुस्तक मेला में आप आइए, अपने आत्मकल्याण से संबंधित पुस्तकों को चयन कीजिए और उसको अध्ययन करके केवल छोड़िए नहीं, क्योंकि पुस्तक आपको शिक्षा दे रही है, लेकिन उस पुस्तक में लिखी हुई बातों का प्रैक्टिकल बोध सदगुरु समय के सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज दे सकते हैं। वो दीक्षा देते हैं, और यही शिक्षा और दीक्षा में भेद है। शिक्षा आप विद्वान बन सकते हैं, लेकिन दीक्षा से आप मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, इनलाइटेंड हो सकते हैं। आप उस रहस्य को जानते हैं जो बिगिनिंग में था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इस रहस्य को भी आप समझ लेंगे। गायत्री मंत्र के भाव को आप समझ सकते हैं। इसलिए आइए, सभी पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तक मेला में आकर अपना समय को सदुपयोग करते हुए मानव उत्थान सेवा समिति जो स्टॉल है इसमें आए और अपने आत्म चेतना की संबंधित पुस्तकों का चयन करें और उसको पढ़ करके एक रास्ता मार्ग लें और उस पर चल करके अपने आत्मा को लिबरेट करें, मुक्त करें। इस शांति के समय के वातावरण में शांति सभी श्रोताओं को धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे भारत के जो राजधानी दिल्ली
के भारत मंडपम स्थित इस प्रगति मैदान के विश्व पुस्तक मेला में मानव उत्थान सेवा समिति का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। आज हम इस पुस्तक मेला में आए हैं। बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहे हैं यहाँ आकर के, क्योंकि पूरे विश्व का पुस्तक मेला है। मानव उत्थान सेवा समिति में अनेक प्रकार के पुस्तक हैं। 17 भाषाओं में हमारी पत्रिका प्रकाशित की जाती है, हिंदी इंग्लिश के अलावा। भारत के अलावा नेपाल में भी जितनी भाषाएं हैं उस भाषा में भी प्रकाशित होते हैं। और आज हमने 2 पुस्तक का विमोचन भी किया है, हंसादेश का जो पुनर्प्रकाशन और द लाइट ऑफ विजडम टीचिंग ऑफ श्री जीव राज। पुस्तकों को सब लोगों को बांटेंगे, देंगे। और हमारे मानव उत्थान सेवा समिति के स्टॉल की विशेषताएँ हमने पूरे विश्व पुस्तक मेला में घूमकर देखा, सबसे चीप एंड बेस्ट जो पुस्तक है वो हमारे स्टॉल में, क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के पास वो अध्यात्म का ज्ञान जो पहुँचे। आप हमारी पुस्तक को देखोगे और स्टॉल के पुस्तक को देखोगे, जो पुस्तक 200 में है वो पुस्तक हमारे यहाँ 20 रुपये में मिल रहा है। सेम पेज, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटीज, सेम सब कुछ मैनेज किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक ज्ञान का प्रचार हो और ज्ञान के प्रचार से ही भारत मजबूत होगा। और हमारा जो एक सपना है कि भारत विश्व का ये मतलब हम गुरु बने। भारत सोने की जो चिड़िया कहलाती थी वो आज भी कहला सकती है। तो हम इस दिशा में मानव उत्थान सेवा समिति कार्य कर रही है। सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जन कल्याण, कि मानव का कल्याण कैसे, मानव का कल्याण अध्यात्म से होता है, आध्यात्मिक जागृति से होता है। और अध्यात्म अंतर जगत का विषय है, ये भौतिक जगत का विषय नहीं है। क्योंकि बाहर का जो क्रियाक्रम है, पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, ये तो हमको आचार्य, माता पिता, सखा संबंधी भाव जो सिखाई देते हैं। और हमारे जो संस्था के जो फाउंडर है श्री सतपाल जी महाराज, उनका उद्देश्य है कि आत्मशक्ति को जगाना है तो आत्मा के ज्ञान को जाना। उस आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। मानव धर्म के बैनर तले हम लोग काम करते हैं। और मानव उत्थान ये सेवा समिति का स्टॉल लगा हुआ है। मैं सभी प्रिय पाठकों से निवेदन करूंगा कि एक बार अवश्य आप हमारे स्टॉल पे आइए और हमारे स्टॉल पे आप आकर के मौका मुआयना कीजिए। और सस्ती से सस्ती पुस्तक जो है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, वेदों का, गीताओं का, रामायणों का, उपनिषदों का, महापुराणों का, सबका निचोड़ है उसमें। हमारे यहाँ एक पुस्तक है गीता रामायण पढ़ने वालों से जो निमित्त है, 3 रुपये की पुस्तक है। पर जो पाठकगण उस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो गीता रामायण का जो एसेंस है वो उसमें समाया हुआ है। ऐसे जीवन का लक्ष्य है, अपने आप को जाने हैं, गुरु और शिष्य हैं, भारत सोने का देश बने, मुक्ति या बंधन, ऐसे सैकड़ों पुस्तकें हैं। और रेट बहुत ही कम है, केवल हम प्रिंटिंग कॉस्ट लेते हैं और हमारा कोई बेनिफिट का मामला नहीं रहता है। तो सभी पाठकों से निवेदन करूँगा कि एक बार जरूर आप हमारे स्टॉल पर आइए और आप निरीक्षण कीजिए और आप सस्ती पुस्तक ले जा करके अपने देश को मजबूत कीजिए और खुद भी ज्ञान विज्ञान से आप सराबोर कीजिए। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप हमको दिखाइए ताकि आम जनमानस पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। पहली बात तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पुस्तक मेले में इतने लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बिकॉज हम लोग सब वी ऑल हैव गॉन वेरी डिजिटलाइज एंड वी ऑल आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI where everything is available in ChatGPT and Gemini. So we still believe in books, we still believe that paper reading is important and that's why all people are here, kids are here. It's very good to see all of them. Next very important thing जो आपने कही कि क्या प्रेरणा हमें मिली, तो श्री सतपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में मानव उत्थान सेवा समिति जो ये कार्य कर रही है और जो हमने अपना जीवन मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और पिछले 15 साल से मैं संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इससे हमें ये सीखने मिलता है कि देखिए आप दुनिया में कहीं भी जाइए, कितना भी आप एडवांस हो जाइए, बट शांति आपको तभी मिलेंगी जब आप अपने रूट्स पे वापस आएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ द नॉलेज ऑफ श्री सतपाल जी महाराज जी, दैट नो योर सेल्फ, know your breath, meditate on your breath, and it will give you power to, it will give you power, it will give you wings to fly across the world. So spirituality has a lot of power, and like I said, spirituality has become a new modern thing. Everyone wants to become, modern spiritual, but honestly, like Shraddha Ji Maharaj Ji always says this, that spirituality is the only thing which is still not online. So you have to keep patience in this path, and you have to give your time. And I would really request all the youth of this generation that keep patience with yourself, have some time, take out some time for yourself, give some time to satsang, give your time to do meditation, and you will realize that all the peace that you are finding outside the world is actually within you, is
the core message of my master, Shri Satpal Ji Maharaj Ji, and we are grateful to be followed, his path. Thank you so much.